हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के बारे में पढ़ा। आज डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में हम पढ़ेंगे। जिन्होंने इंडेफिनिट आर्टिकल की वीडियो नहीं देखी है, आई विल एडवाइस कि आप पहले वो वीडियो देखें और फिर इस वीडियो पे आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेट आर्टिकल। द द डेफिनेट आर्टिकल किसी डेफिनेट आर्टिकल या स्पेसिफिक नाउन के साथ द आता है। तो जो भी द है वो डेफिनेट या पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ आता है, जो कि किसी चीज को खास बताने के लिए होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। अब जब यहीं पे बॉय के आगे द आ जाता है, ही इज द बॉय, वह लड़का है, तो इसके आगे इन द स्टार्टिंग और आफ्टर द सेंटेंस कोई सपोर्टिंग सेंटेंस होगा जो बता रहा होगा इस बॉय के बारे में और भी कुछ। ही इज द बॉय हु फेल्ड द एग्जाम, ये वही लड़का है जो एग्जाम में फेल हो गया था। ही इज द बॉय हु पास द एग्जाम, ये वही लड़का है जो एग्जाम में पास हो गया था। यानी कि द बॉय उस लड़के को डेफिनेट बनाता है, उसके बारे में कोई चीज, कोई खास बात बता रहा है, इसलिए द बॉय। जब लिसनर को ऑलरेडी पता हो जिस चीज के बारे में बात हो रही है, तो दा का यूज होता है। जैसे कि लिसनर को ऑलरेडी उसके बारे में कुछ पता होगा, तभी दा का यूज आता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देर आर मैनी बॉयज हियर बट द बॉय विद रेड शर्ट इज माई नेफ्यू। देर आर मैनी बॉयज हियर, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। बट जो बॉय है रेड शर्ट में, वो मेरा नेफ्यू, मेरा भतीजा या भांजा है। यानी कि इतनी भीड़ में जितने भी लड़के खड़े हैं, जो लड़का रेड शर्ट में है वो मेरा नेफ्यू है। तो द बॉय उस बॉय को डिनोट कर रहा है, उस डेफिनेट बॉय को डिनोट कर रहा है जो कि रेड शर्ट में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी कि लिसनर को ऑलरेडी पता है कि किसी मैन के बारे में बात हो रही थी, और अब स्पीकर उसे बता रहा है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स, दा के यूजेस यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं। यूजेस ऑफ दा पढ़ने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। तो दा के द रिवर, किसी भी रिवर के नेम के आगे, कॉन्टिनेंट के आगे द यूज होता है। जैसे द गंगा, द सरस्वती, द गोदावरी, उसके आगे द आएगा क्योंकि ये नदी अपने आप में खास है, सिर्फ एक ही है। किसी भी कॉन्टिनेंट के नेम के आगे द आएगा, द अटलांटिक, द अफ्रीका। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी कंट्रीज के ग्रुप के साथ में जब भी कंट्रीज का पूरा ग्रुप होगा, जैसे द यूएसए, यूएसए कंट्रीज के ग्रुप से बना है तो इसीलिए द यूएसए। किसी रिलीजियस बुक के आगे द का यूज होता है, द कुरान, द गीता, द रामायण। किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के नेम के आगे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्रंच। कोई भी चीज़ जो किसी क्लास ऑफ समथिंग को एक्सप्रेस करता है या उसकी पूरी प्रजाति के बारे में बताता है। जैसे द काउ, जब हमने द काउ बोला तो हम सिर्फ एक काउ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ द काउ। द रोज, हम सिर्फ एक रोज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सारे रोजेस के बारे में, जितने भी अलग अलग टाइप के रोजेस होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज रोजेस। द सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले आता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है, जो कि लास्ट में EST से डिनोट होती है। द टॉलेस्ट बॉय, हियर टॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो उसके आगे द टॉलेस्ट बॉय, द ग्रेटेस्ट बॉय, द शॉर्टेस्ट बॉय, द लॉन्गेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द बेस्ट। नेक्स्ट इज कंट्रीज विथ प्लूरल नेम। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या इंडिया के साथ में द लगाएंगे तो ठीक है, इज इट करेक्ट? इंडिया के साथ में द लगाएंगे? आप बोलेंगे इंडिया तो अपने आप में खास है, इट इज़ अ कंट्री, उसके साथ में द लगाना चाहिए। बट नहीं, इट इज़ टोटली रॉन्ग। द इंडिया नहीं होता है। हमने अभी क्या पढ़ा? द हमेशा आता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। इज इंडिया ग्रुप ऑफ कंट्री? क्या इंडिया एक ग्रुप ऑफ कंट्री है? नहीं, उसके साथ में द नहीं आएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कंट्री विद प्लूरल नेम। द उसके साथ में आता है जो जिन कंट्रीज के नेम प्लूरल हैं, यानी कि उनके लास्ट में एस आएगा। क्या इंडिया के लास्ट में एस है? इज इट इंडियाज? नहीं।
तो वो कंट्रीज जिनके प्लूरल नेम है यानी कि लास्ट में एस आएगा उनके आगे द आता है। द नेदरलैंड्स, द आइलैंड्स। किसी भी सी या ओशन के नेम से आगे द ब्लैक सी ओशन, द अटलांटिक ओशन, द अरेबियन ओशन, इट इज द अटलांटिक ओशन, द अरेबियन ओशन। किसी माउंटेन के नेम के आगे द हिमालयाज, द माउंट एवरेस्ट, द केचनजंगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस। किसी भी होटल के नेम के आगे, रेस्टोरेंट के नेम के आगे, किसी कम्युनिटी और रेस के नेम के आगे, जैसे द मुस्लिम्स, द राजपूत्स, द हिंदूज, द चाणक्यास, इनके आगे द आता है। सो फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा यूजेस ऑफ द। तो जितना यूजेस ऑफ द इम्पोर्टेंट है उतना ही ओमिशन ऑफ द भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि द कहाँ कहाँ नहीं आएगा। सो नेम ऑफ सब्जेक्ट, द कभी भी किसी सब्जेक्ट के नेम के आगे नहीं आता है। हम द मैथमेटिक्स, द हिंदी, द साइंस, द SST, इट इज़ टोटली रॉन्ग। हमें द किसी भी सब्जेक्ट के आगे नहीं लगाना है। नेम ऑफ लैंग्वेज एंड स्पोर्ट्स, किसी भी लैंग्वेज या स्पोर्ट्स के नेम के आगे द नहीं आता। द इंग्लिश, द हॉकी, द क्रिकेट, द तमिल। अगर आप ऐसा करते हैं, यू आर पुटिंग द बिफोर एनी लैंग्वेज और स्पोर्ट्स, सो टोटली कैंसिल इट, इट्स टोटली रॉन्ग। आज इसे बंद करें। नेम ऑफ पर्सन, मोहन, रोहन, तो जाहिर सी बात है, अब आप देख सकते हैं कि कोई भी इंसान है वो अपने आप में तो खास है, और द हमेशा किसी खास चीज़, किसी डेफिनेट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो इंसान है यानी पर्सन, वो अपने आप में खास है। तो द मोहन, द रोहन, इन्हें खास बनाने के लिए द की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। मोहन एंड रोहन ऐसे ही ठीक है। नेम ऑफ सिटी, जयपुर, बिहार, इंडिया, बांग्लादेश एक्सेट्रा, इन सब के आगे कहीं भी द नहीं आएगा। द जयपुर, द बिहार, इट इज़ रॉन्ग। स्कूल, कॉलेज नेम्स, जैसे कि किसी भी स्कूल या कॉलेज के नेम के आगे कभी दा नहीं आता, उसका नेम ही उसके लिए परिपूर्ण है। XYZ कॉलेज, तो द XYZ कॉलेज गलत होगा। नेम ऑफ द डे मंथ, हम बहुत बार एक गलती करते हैं, हम बोल देते हैं द मंडे, द दिसंबर, द संडे, द जनवरी। वो गलत है, हमें मालूम नहीं होता जिस वजह से हम गलत कर देते हैं। बट मैं आपको बताती हूँ, द मंडे, द संडे, द दिसंबर, इट इज़ रॉन्ग इंग्लिश। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही बंद करें, ऐसी इंग्लिश ना बोलें। नेम ऑफ मील्स, जैसे कि किसी भी मील के आगे, मील क्या क्या होता है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच एक्सेट्रा, तो द ब्रेकफास्ट, द डिनर, द लंच, ये गलत है। किसी भी मील के आगे द का कभी भी यूज़ नहीं होता है। और द प्लेसेस वेर वी गो फॉर प्राइमरी पर्पस, जिन प्लेसेस पे हम अपने प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं उनके आगे द का यूज़ नहीं होता। जैसे चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, स्कूल, प्रिजन, कोर्ट, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, जेल, इन सब के आगे द का यूज़ नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब उनके साथ में उनका प्राइमरी पर्पस लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप। अब सबको पता है कि मंदिर क्यों जाते हैं, भाई पूजा के लिए जाते हैं, वर्शिप करने, भगवान से प्रार्थना करने। तो आई वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप। टेम्पल का प्राइमरी वर्क क्या है? वर्शिप करना, लोग वर्शिप करने जाते हैं, एवरीवन नोज इट। तो इसके आगे द नहीं आएगा। प्लेस वेर वी गो फॉर प्राइमरी पर्पस, द डज नॉट कम्स विद इट। तो ये सेंटेंस गलत है। करेक्ट क्या है? आई वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप, द से पहले यहाँ पे टेम्पल से पहले द नहीं आएगा। बट हाँ, एक सेंटेंस और देखते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल टू अटेंड अ मैरिज, दिस सेंटेंस इज कम्प्लीटली करेक्ट। ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? देखो, इसका मतलब क्या है? आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गई, टू अटेंड अ मैरिज, मैं मंदिर गई मैरिज अटेंड करने, एक शादी अटेंड करने। बट जबकि टेम्पल का प्राइमरी पर्पस क्या है? पूजा करना, एवरीवन नोज इट, टू वर्शिप। तो यहाँ पर ये इसका सेकंड पर्पस बताया गया है, तो जो कम्प्लीटली करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने यूजेस ऑफ द और ओमिशन ऑफ द पढ़ा, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपने पहले कितना पढ़ा है और आपको कितना समझ में आया। तो फ्रेंड्स, मेरी हर ये कोशिश है कि आपको छोटी से छोटी वीडियो में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज दी जाए। सो आई हैव रिटन द आंसर्स, बट आप कमेंट में बताइए कि आपने सही आंसर्स दिए थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द अफ्रीका इज़ अ बिग कॉन्टिनेंट। सो हियर मैंने आंसर ही बता दिया। अफ्रीका के आगे द आया है, कोई बता सकता है क्यों?
कमेंट में बताइए। अफ्रीका के आगे द इसलिए आया है बिकॉज अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट और हमने रूल में पढ़ा था कि किसी भी कॉन्टिनेंट के आगे द आता है। सेकेंड, डू यू रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया हियर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक न्यूज़पेपर का नेम है। मैंने बताया था न्यूज़पेपर नेम, मैगजीन, ओशन, सी, किसी रिवर का नेम, किसी ओशन का नेम, किसी माउंटेन का नेम, होटल या रेस्टोरेंट के नेम के आगे द आता है। तो हियर इट इज न्यूज़पेपर नेम, तो न्यूज़पेपर नेम के आगे द आएगा ही आएगा। ही इज डैश बॉय हु प्लेज गिटार। सो सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए। कि अगर लिसनर को ऑलरेडी पता है या उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, कैरेक्टर के बारे में और भी कोई बात बताई गई है, उसके आगे द आएगा। उसे कोई ऐसा वर्ड जो उसे उस कैरेक्टर को हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे क्या हाईलाइट हो रहा है? ही इज़ द बॉय, वो वही बॉय है जो गिटार बजाता है। यानी कि बॉय तो है, उसके साथ में एक और चीज़ क्या है, जो गिटार बजा रहा है, जो गिटार बजाता है। तो यहाँ पे द आएगा। दिस इज डैश डॉग विच आई बॉट। ये वही डॉग है जो मैं लेकर के आई। ये वही डॉग है जो मैंने खरीदा। तो दिस इज द डॉग विच आई बॉट। तो स्पीकर लिसनर को क्या बता रहा है कि ये वही डॉग है जो मैंने खरीदा। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पहले से लिसनर को पता रहा होगा कि स्पीकर ने एक डॉग खरीदा है। ही इज डैश एस्ट्रोनॉट। अब हमने क्या पढ़ा था, वॉवल्स भी पढ़े थे हमने, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी कि वॉवल्स ए और एन का यूज़। वॉवल्स कितने होते हैं? देयर आर 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। और एन लगाने के लिए हम सिर्फ ए ई आई ओ यू पे फोकस नहीं करते, हम उनकी साउंड पे भी फोकस करते हैं। तो इसके अंदर वी कैन सी दिस क्वेश्चन, ही इज एन एस्ट्रोनॉट। ए क्या है? ए इज अ वॉवल और ए की पूरी साउंड भी आ रही है, तो एन आएगा। इट इज अ पिटी that the son of the freedom fighter should indulge in stealing। तो जो फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर इज ऑलवेज ए डेफिनेट, वो हमेशा खास रहेगा। पर्टिकुलरली उसके बारे में कुछ बात बताई जा रही है तो द आएगा। शी विल कम बैक इन डैश आवर। अब हमने क्या पढ़ा, यहाँ एन लगा दिया। अब आप पूछेंगे कि मैम एन क्यों लगाया? एन तो हमेशा ही किसी वॉवल से पहले आता है, और वॉवल तो हमने पढ़े ए ई आई ओ यू। बट जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है उन्हें ये बात मालूम होगा कि सिर्फ ए ई आई ओ यू देखने से ही नहीं, इनकी फोनिक साउंड, जो इनकी साउंड होती है, ए की साउंड होती है ए, ई की ई फॉर एलिफेंट ए, आई की आई फॉर इंक पॉट ई, ओ फॉर आउल ओ, यू फॉर अम्ब्रेला आ। यानी कि इनकी साउंड पर डिपेंड करता है। हियर आवर, एच इज साइलेंट, तो साउंड क्या आ रही है? ओ की साउंड आ रही है आवर, सो इसलिए एन आया है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। If you like the video, if the video is useful, so please like, share and subscribe. Thank you so much.